पालघर के वडराई समुद्री किनारे पर फंसे गाल कंस्ट्रक्टर बार्ज से तेल का रिसाव ना हो, इसके लिए ओएनजीसी, एफकॉन्स और अन्य कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। समुद्री किनारे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह बार्ज फंसा हुआ है। यह बार्ज एफकॉन्स के लिए काम करता था, लेकिन इसका मालिकाना हक तिरुपति वेसल्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसे एफकॉन्स ने किराए पर लिया था। चिंता की बात थी कि इसमें जो डीजल है, अगर उसका रिसाव होता है तो समुद्री जीवों के लिए और मछुआरों के लिए खतरा बन सकता है। इस पर लगभग 1000 लीटर ल्यूब ऑयल है जो कि बैरल्स में स्टोर था, उसमें रिसाव देखा गया है। लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि टैंक में स्टोर 80,000 लीटर डीजल में कोई रिसाव नहीं देखा गया है। लेकिन ये जो ल्यूब ऑयल का रिसाव है, इसे रोकने के लिए कंपनियां लगातार प्रयासरत हैं। ओएनजीसी, एफकॉन्स ग्राउंड पर काम कर रही हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार निरीक्षण कर रही हैं और आप समुद्र के किनारे ये छोटे छोटे बैरल्स को देख सकते हैं। दरअसल एफकॉन्स कंपनी ने स्मिथ साल्वेज और सी केयर नाम की 2 कंपनियों से संपर्क किया है ताकि ये जो ऑयल और डीजल है उसके रिसाव को रोका जा सके, उसके प्रसार को रोका जा सके। ये जो आप नीले रंग का ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट है, इसका प्रयोग किया जाता है ताकि जो तेल का फैलाव है उसे रोका जा सके। नवी मुंबई से इस प्रकार के छोटे छोटे कंटेनर्स मंगाए गए हैं। इसके अलावा चिंता की बात थी कि इस बार्ज पर 80,000 लीटर डीजल है जो अगर समुद्र में फैलता है तो समुद्र जीवों को हानिकारक होगा, साथ ही साथ मछुआरों की ज़िंदगी पर आ जाएगी और मछुआरों की आजीविका पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये जो बड़े बड़े टैंक्स आप देख रहे हैं, इस प्रकार के टैंक्स मंगाए गए हैं। रविवार के दिन इस प्रकार के 15 टैंक्स मंगाए गए हैं और सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक लगभग 80 कुल मिलाकर 85 जो है टैंक्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 80,000 लीटर डीजल को इसमें स्टोर किया जाएगा और यहाँ से ले जाया जाएगा। 15 इस प्रकार के टैंक्स पहले ही बार्ज पर रविवार को पहुँचा दिए गए हैं, जिसमें डीजल को निकाला गया है और उसे बाहर लाया जाएगा और फिर जो नए टैंक्स है वो बार्ज तक पहुंचाए जाएंगे। एक जो आप देख रहे हैं टैंक, इसकी कैपेसिटी 1000 लीटर की है, यानी कि इस अनुसार 80 टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी और 85 टैंक्स यहाँ पर आने वाले हैं। इसे कैसे ले जाया जा रहा है? मछुआरों की मदद ली जा रही है। ये देखिए समुद्र के किनारे पर ये जो मछुआरों की नाव है, इस प्रकार के मछुआरों की नाव की मदद ली जा रही है। इस पर इन टैंक्स को लादा जाता है और बार्ज पर ले जाया जाता है, बार्ज पर तेल भरा जाता है और फिर इस नाव की मदद से या इन टैंक्स को किनारे लाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रयास है कि आने वाले कुछ दिनों में यही ऑपरेशन कर तमाम जो 80,000 लीटर डीजल है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए, ताकि जो तेल रिसाव का खतरा है वो ख़त्म किया जा सके। साथ ही साथ इसके लिए लगातार काम कर रही हैं एफकॉन्स, ओएनजीसी इस पर लगातार काम कर रही है। एफकॉन्स कंपनी ने 2 कंपनियों को जिम्मेदारी दी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि समुद्री किनारे पर तेल का रिसाव ना हो, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इंडियन कोस्ट गार्ड अपने चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार हवाई सर्वे कर रही है, निगरानी कर रही है और समीक्षा कर रही है कि किसी भी प्रकार का तेल रिसाव ना हो। फिलहाल राहत की बात यह है कि जो तेल का रिसाव है वो काफ़ी सीमित है। जो ल्यूब ऑयल है बैरल्स में रखा हुआ, उसी का रिसाव देखा गया है, जिसके लिए कंटेनमेंट बूम लगाए गए हैं। लगभग 400 मीटर का कंटेनमेंट बूम बार्ज के आसपास लगाया गया है और जो टैंक में रखे गए डीजल हैं उन्हें निकालने के लिए इस प्रकार के 1,000 लीटर की क्षमता वाले 85 टैंक्स लाए जा रहे हैं और इसमें तेल को निकालकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि तेल का रिसाव ना हो, ताकि समुद्री जीवों और मछुआरों की जीविका पर ना बन जाए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, पालघर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।